हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझे पीवाईक्यू बनाने के लिए बोला था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से। ठीक है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दिखाऊँ। पहली बात तो ये मेरी एनसीईआरटी है। देखो मैंने किस तरीके से डायग्राम्स वगैरह एंड ऑल टिक्स वगैरह किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो आप लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। तो देखो, कॉर्न कॉब क्या होता है? जो भुट्टे देखते हो आप, भुट्टे में जो बहुत सारे रेशमी धागे जैसे निकले होते हैं, वो जो व्हाइट व्हाइट कलर के धागे जैसे निकले होते हैं, जिसको आप छील के हटा करके फिर खाते हो। सो दैट इज द टैसल्स। ठीक है, तो उन टैसल्स को क्यों रखा जाता है? देखो सिंपली एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि corn cob, the tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. देखो अब ऑप्शंस पढ़ो। To disperse pollen grains, to protect seeds, to attract insect and to trap pollen grains. Simple. To trap pollen grains. तो आंसर मिल गया। सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर का ही है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। अब जो इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चीज एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर। ये देखो, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा। ठीक है, एंड मोस्टली मोनोकॉटिलिडेंस। एक आपका स्टेटमेंट दिखा जो कि करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। सही लिखा है। ये बात, दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो तो फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। ये बात भी आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। चौथा पॉइंट है, मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट। जरा सर गलत है, क्योंकि यहां देखो लिखा है कि अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज के बारे में पर्टिकुलरली बोला आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इससे पता चलता है कि चौथा ऑप्शन पूरा का पूरा इनकरेक्ट है। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। ऑटोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों साथ ही प्रेजेंट होता है सेम फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब दूसरा ये बोलता है स्टेटमेंट, क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। देखो यहां एक लाइन लिखी है कि द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ये बात बिल्कुल सही है। डिसएडवांटेजियस भी होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, डू यू थिंक द क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट। तो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनको जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और तुम बोलते हो कि एनसीईआरटी के अंदर का नहीं है। एनसीईआरटी में तो ये सवाल पूछा है जनाब, अब इसका आंसर भी खोज के रखिए। एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सो सॉरी, घर में दिवाली मनाया जा रहा है। I'm so sorry for that. As there is no chance for cross pollination. तो ये आपके सवाल और जवाब दोनों हो गया। ऑटोगेमस का मतलब समझा दिया है मैंने। ठीक है, और डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इज सो मच गुड, है ना, ज्यादा सही होता है। यहाँ पे एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं बन पाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट। अब ऑप्शंस पढ़ लो क्या क्या लिखा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। पहला ही ऑप्शन सही बोल दिया है कि करेक्ट है, लेकिन बाकियों के ऑप्शन पे भी जाओगे इनकरेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट ऐसा कुछ करके है, लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anthers of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different type of pollen grain to stigma is। हमने देखो तीन ही चीजें पढ़ी है, ऑटोगेमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगेमी क्या होता था? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता था एंथर से स्टिग्मा पर सेम फ्लावर के अंदर, वो हो गया तुम्हारा क्या, ऑटोगेमी। जिटोनोगैमी क्या होता था? जिटोनोगैमी होता है कि ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट सेम प्लांट का, जेनेटिकली क्या होगा, ये तो सिमिलर ही होगा, है ना, जेनेटिक, क्योंकि सेम प्लांट का है ना, जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि सेम प्लांट का है। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जेनेटिकली भी डिफरेंट है। अब जीनोगैमी देखो, ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का कहां से, एंथर से स्टिग्मा पर किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट का एंथर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन जा रहा है ना, तो और वो जेनेटिकली भी अलग है क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं, तो जेनेटिकली भी अलग अलग होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चा इसका, जीनोगेमी। जीनोगेमी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। अब तुम बताओ, ये लाइन तो प्रॉपर पहले लाइन दिखा दो कि ये लाइन कहाँ लिखी गई है। ये लाइन देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी दो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्स। इस डायग्राम पर आओ, यहां पर देखो, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस तो दिखता है, बट हमारे दिमाग में ये डाउट आता है कि 8 सेल कैसे नहीं हुआ, ये 7 सेल कैसे है। देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस है इसका अपना एक सेल वॉल है, तो 1 2 3 ये 3 हो गए, सबका सेल वॉल 3, ये 3 हो गया। फिर यहां देखो, इसका भी अपना एक सेल है और इसका भी अपना एक सेल है और एक इसका भी अपना एक सेल है, बट इन दोनों का सेल अलग नहीं है। इसका पूरे का जो सेल वॉल यहां बनाया गया, पूरा का पूरा ये तुम्हारा एग है, पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो 7 सेल हुए ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 सेल्ड हो गया, ठीक है। So question number 7. In some members of which of the following pairs of families pollen grain retain their viability for months after release? NCERT की साफ साफ यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि in some cereals such as rice and wheat pollen grain lose viability within 30 minutes of their release. तो ये तो नहीं हो सकता, आगे पढ़ो। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। देख लो किस किस के अंदर, सोलर रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी। ऑप्शन पढ़ो, पहला ही ऑप्शन है रोजेसी लेग्यूमिनोसी, बाकी में पढ़ लो पोइसी पोइसी पोइसे, सारा ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है, द प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्लांट के उन पार्ट्स को बताओ जिसमें 2 जनरेशन मिलेंगे हमें एक ही चीज के अंदर, ठीक है, एक ही चीज के अंदर ही दूसरा जनरेशन भी मिलेगा। अब देखो एंथर आपका एक जनरेशन है, सबसे पहला जनरेशन है, पहला हम बात कर रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन। एंथर आपका एक जनरेशन है, पॉलन ग्रेन आपका दूसरा जनरेशन है, तो एक जनरेशन के अंदर दूसरा जनरेशन मिल गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन तो खुद ही दूसरा वाला जनरेशन था और मेल गैमीट्स क्या, मेल गैमीट्स तो उसके अंदर ही थे, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, यही तो दूसरा जनरेशन था। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये तो हो ही नहीं सकता। एम्ब्रियो ऑप्शन पढ़ो, 4th ऑप्शन में लिखा है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल आपका पहला जनरेशन था, उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक बना वो आपका दूसरा जनरेशन, मतलब आंसर डी, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। ऑप्शन से हम जाएंगे, देखो हमें पूरे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा एंजियोस्पर्म्स के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और एक मियोसिस होता है। अब ऑप्शंस पढ़ो, टेट्रास्पोरिक विथ 1 माइटोटिक स्टेज, नहीं हो सकता, 1 माइटोटिक स्टेज बोल दिया। मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, हो सकता है। सी पढ़ो क्योंकि 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस बोल दिया ना। अब तीसरा पढ़ो, मोनोस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल, 2 बोल दिया तो नहीं, माइटोटिक डिवीजन 2 है तो नहीं। बाइस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल, नहीं, 2 फिर से आ गया। बस इतना ही पढ़ के समझ जाना है कि हाँ 2 बोल दिया, लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़ा करो, क्या पता आगे कुछ और भी लिखा हो, ठीक है, तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं। विथ 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन तो नहीं। ऑप्शन क्या है, बी, एकदम एनसीईआरटी की ही चीजें हैं, ठीक है,
तुम्हें तो नहीं पता है टेट्रास्पोरिक मोनोस्पोरिक, इतना नहीं समझना है। तुम्हें ये तो पता है ना कि 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है। सेम यहाँ पे वही चीज लिखी है। फिर अब 11th पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसिनेरिया? ऑप्शन नंबर ए, पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। सबसे पहले ऑप्शंस को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे वेलिसिनेरिया का वो पूरा पढ़ना चाहूंगी तुम लोगों के साथ, कि तुम लोग को वो चीज दिखे, एक बार रिवाइज भी हो जाए और तुम्हारा वो चीज दिखे। देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉल्क and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by water currents and some of them eventually reach the female flowers and the stigma. ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब ऑप्शंस जाओ, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन। सबमर्ज्ड कंडीशन नहीं, हो ही नहीं सकता, सबमर्ज्ड में तो होता ही नहीं है। पॉलिनेशन अकर्स बाय इन दूसरा वाला पढ़ो, फ्लावर्स इमर्ज अबव द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक है, पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स, गलत है क्योंकि ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, नहीं हो सकता। सी पढ़ो कि फ्लावर्स इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन ग्रेन्स इज कैरिड बाय विंड, नहीं, वाटर करेंट्स के थ्रू जाता है, हमें पढ़ा है ये चीज। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट ऑफ टू फीमेल फ्लावर्स एट सर्फेस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।